नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में स्वागत है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी आपका स्वागत है। हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो आपको पता है इससे पहले भी बहुत सारी टेस्ट सीरीजें हो चुकी हैं और ये लगभग अपनी 23 ये नंबर की टेस्ट सीरीज है और ये रीट लेवल फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इसमें अपने पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें संविधान, संसद के बारे में सारी चीज़ें रहेंगी। वो देखते रहिएगा। और आप इसकी पीडीएफ फाइल भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मेरे जो वीडियो चल रहा है उस पर रेड कलर की जो पट्टी दिख रही है, आप उसमें सारे टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा जो वीडियो चल रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में, जैसे फेसबुक पेज पर चल रहा है तो उसके ऊपर सारी लिंक अवेलेबल है। यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा नीचे, तो उसमें सारी लिंक अवेलेबल है। आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, अपन क्वेश्चन को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के विस्तार से बोर्ड पे टाइप फॉर्मेट में दिखाता रहूँगा, जिससे अपन को समय की बचत रहेगी और ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अपन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। ये अपने 11 के समथिंग क्वेश्चंस रहेंगे। और संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा। सही आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर है आप। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार का है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा। देखो, आंसर दीजिएगा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और निर्वाचन स्वतंत्र और उसमें गड़बड़ी न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो अपना इसमें कौन सा हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा, ए वाला ऑप्शन अपना सही है। देखो, उसका डिस्कस पूरा विस्तार भी आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, इससे अपने समय की बचत होगी लिखने से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक दूसरा है। देखो क्या दिया हुआ है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंदिरा गांधी थी, बीपी सिंह थे, या पीवी नरसिम्हा राव, या राजीव गांधी। आंसर दीजिएगा। जल्दी से। तो देखो, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब पारित हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। जब 73वां और 74वें संविधान संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है अपना, बोर्ड पर देखते जाइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के संविधान में कितने अनुच्छेद में उल्लिखित है। 15, 16, 14, 17। पंचायती राज व्यवस्था के संविधान में कितने अनुच्छेद में उल्लिखित है। पंचायती राज व्यवस्था के संविधान में कितने अनुच्छेद में उल्लिखित है। 15, 16, 14, 17। जल्दी से आंसर दीजिएगा।
तो देखो इसमें आंसर होगा अपना पंचायती राज व्यवस्था के संविधान में 16 अनुच्छेद उल्लिखित हैं। और ये कब हुआ था? ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और भाग 9 अनुच्छेद 243 से 2430 तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। समझ में आ रहा होगा कितने अनुच्छेद जोड़े गए कुल? तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? बी वाला है। बोर्ड पर भी देख लो, इसको पूरा विस्तार से मैंने टाइप किया हुआ है। अब देखो 4वां क्वेश्चन भी देख लो बोर्ड पर। अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D के तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 243D के तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है? असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 243D के तहत अनुसूचित जाति आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में? अनुच्छेद 243D में स्पष्ट लिखित है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी वाला आंसर अपना सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न रहा अपना बोर्ड पर, राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? देखो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है, किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60। सही आंसर दीजिएगा। तो राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 58 में स्पष्ट उल्लिखित है कि राष्ट्रपति का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है। कौन सा ऑप्शन है अपना? बी वाला ऑप्शन सही है। देखो विस्तार से भी मैंने बता दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा और उसको फिर अपन हटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन चलेंगे। देखो अब 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बोर्ड पर। 6वां क्वेश्चन रहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली व पांडिचेरी का विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया? 1972 में, 1982, 1992, 2002। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इसमें 11 रहेंगे अपने। केंद्र शासित प्रदेशों व दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 1952 में शामिल किया गया था। 1992, 1992 यानी सी ऑप्शन। और ये कौन सा? 17वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये अपना आंसर कौन सा है? सी वाला है। सी वाला अपना आंसर है। इसका विस्तार से बोर्ड पर भी दिखा दिया है मैंने। और 7वां क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। ऐसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से हुए जो राष्ट्रपति रहते हुए जिनका पद पर क्या हो गया? निधन हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या जाकिर हुसैन है, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, या डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। आप जल्दी से आंसर दीजिएगा।
तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या शंकर दयाल शर्मा है, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। जब तक 5 से दीजिए। देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए निधन हुआ था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, और अनुच्छेद 65 में उल्लिखित है, यह उल्लिखित है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व, अगर निर्धारित कार्यकाल से पूर्व उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, अगर उससे पूर्व से ही किसी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या उससे रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो उसका पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उसका पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभालेगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसे पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसे पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो जाकिर हुसैन, बी वाला ऑप्शन अपना सही है। बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाला अपना ऑप्शन सही है। विद एक्सप्लेनेशन के आपको मैं बोर्ड पर दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो कि भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की विशेष शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, उपरोक्त सभी में। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की विशेष शक्ति किसमें है? संसद में है, राष्ट्रपति में है, मंत्रिपरिषद में, उपरोक्त सभी में है। भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की विशिष्ट सत्ता किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है। और भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को कितनी परिस्थितियों में? 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की है, उसको आपातकालीन शक्तियां दे दी गई हैं। वो है, देखो, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तीनों का दिया हुआ है। तो बेसिकली अपने इसमें आंसर तो बी है, 20 में आंसर है अपना। इसको बोर्ड पर भी आपको विद एक्सप्लेनेशन के आपको बता दिया है बोर्ड पर। इसको पढ़ लीजिएगा कि भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की विशिष्ट सत्ता राष्ट्रपति में निहित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और जिससे अपनी ये टाइप फॉर्मेट में अपन को बोर्ड पर नहीं लिखना पड़ता। जो मैं समझाता हूँ वो समझाए हुए मैंने टाइप पहले से करवा के रखे हैं, जिससे अपने टाइम कंज्यूमिंग कम होगा और टेस्ट सीरीज कम समय की रहेगी। और आपको भी इसकी PDF फाइल फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, बोर्ड पर देखो, उसको पढ़ो कि राष्ट्रपति के संदर्भ में असत कथन है। राष्ट्रपति के संदर्भ में असत कथन कौन सा है? 3 तो सत्य कथन है, एक असत्य है, यानी इनमें से। तो धन विधेयक की पूर्ण अनुमति देना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और संसद के 17 वासान में अध्यादेश जारी करना, इनमें से कोई नहीं। देखो, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति संसद के 17 वसान में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की क्या करता है? नियुक्ति भी करता है। तो अपने 3 तो सत्य हैं, असत्य इसमें कोई नहीं है। तो धन विधेयक की पूर्व अनुमति देना राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय। तो इसमें से अपना आंसर कौन सा है? डी वाला आंसर रहेगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है।
देखो विथ एक्सप्लेनेशन के आप बोर्ड पर देख लीजिएगा। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण करता या करती कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, वित्त मंत्रालय। भारत के राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण करता है कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या वित्त मंत्रालय। देखो इससे पहले भी मेरे क्वेश्चन में आप देखना उन टेस्ट सीरीजों को, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वहाँ भी मैंने बता दिया है कि राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करता है, कि राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अपना आंसर सी है। किसके द्वारा किया जाता है? सी, संसद के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसके द्वारा लोकसभा को दी जाती है? देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसके द्वारा लोकसभा को दी जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है, या राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, या उपराष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, या राज्यसभा के उपसभापति द्वारा दी जाती है? 11वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके ऑप्शन की तरफ चलिएगा। कौन सा इसमें अपना सही ऑप्शन हो सकता है, कौन सा आंसर अपना सही हो सकता है, कौन सा उत्तर सही हो सकता है कि भारत के अगर भारत का अपना उपराष्ट्रपति है, अगर वो इस्तीफा देना चाहे और तो उसकी सूचना लोकसभा को दी जाती है, लेकिन वो किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना दे, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसके द्वारा लोकसभा को दी जाती है? देखो, भारत के राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को अध्यक्ष को दी जाती है। थोड़े से इस क्वेश्चन में किसके द्वारा लोकसभा को दी जाती है? उपराष्ट्रपति। तो देखो, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा को कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो राष्ट्रपति, बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। ये अपने 11 क्वेश्चन थे और आज इन्हीं क्वेश्चनों को अपन ने किया। ये आपको क्लास कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये टेस्ट सीरीज बनाने का मेरा मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मेरी टेस्ट सीरीज को देख भी रहे हो नहीं है। आप अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप जरूर बताइएगा, खराब लग रही है या उसमें कुछ कमियां हैं, आप मेरा समझाना सही नहीं है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिससे अगर मेरे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, सजेशंस मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा, तभी तो मैं अपने आप में इम्प्रूव कर पाऊंगा, अपने आप को अपडेट कर पाऊंगा, अपने आप को अपडेट कर पाऊंगा, अपग्रेड कर पाऊंगा और उसमें मॉडिफाई कर पाऊंगा पढ़ाने में, हर चीज़ में। तो ये चीज़ें आप जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव, भविष्य में आने वाली क्लासों को बेटर से बेटर बनाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।